नौशीन कहती हैं, अगर तुम इस घर को वारिस नहीं दे सकती तो तुम्हें वासे को इजाजत देनी होगी कि वह दूसरी शादी करे। आलिया कहती है, आंटी मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। अगर आप वासे की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। नौशीन जवाब देती हैं, मुझे हर हाल में इस घर का वारिस चाहिए और उसके लिए वासे की दूसरी शादी जरूरी है। मगर एक मसला है, वह तुमसे मोहब्बत करता है, वह मेरी बात नहीं मानेगा। अगर तुम उसे खुद कहोगी तो वह मान जाएगा। यह सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टूटे हुए दिल के साथ कहती है, मैं कैसे अपने शौहर से खुद दूसरी शादी के लिए कह सकती हूँ। नौशीन सख्ती से कहती हैं, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी। नाजरीन, आलिया एक ऐसी कशमकश में फंस जाती है जहां एक तरफ उसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसका घर। वह सोचती है, क्या मैं वाकई वासे को किसी और के हवाले कर दूं? उधर फरीहा अपने मंसूबे में लगी होती है। वह डॉक्टर से मिलकर एक झूठी रिपोर्ट बनवा चुकी होती है जिसमें लिखा होता है कि आलिया कभी मां नहीं बन सकती। इसी झूठ की बुनियाद पर वह आलिया को सबकी नजरों में गिरा देती है। वासे जब इस रिपोर्ट को देखते हैं तो वह उलझन और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। वह सोचते हैं, क्या वाकई आलिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? नाजरीन, अब हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि हर तरफ से दबाव आलिया पर आ जाता है। एक तरफ नौशीन की शर्त, दूसरी तरफ वासे की खामोशी और तीसरी तरफ फरीहा की साजिश। आखिरकार आलिया हिम्मत करके वासे से बात करती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो इस घर के वारिस के लिए। यह अल्फाज सुनकर वासे जैसे साकित रह जाते हैं। वह हैरानी और दुख से कहते हैं, तुम यह कैसे कह सकती हो आलिया? क्या तुम्हें मुझ पर और हमारी मोहब्बत पर यकीन नहीं? आलिया आंसुओं के साथ जवाब देती है, यकीन है, मगर हालात के आगे मैं मजबूर हूं। नाजरीन, यह वह लम्हा होता है जहां मोहब्बत और कुर्बानी आमने सामने खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वासे वाकई आलिया के कहने पर दूसरी शादी कर लेगा या फिर किस्मत कोई नया मोड़ लेगी और आलिया की जिंदगी में वह खुशियां जाएगी जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या फरीहा का झूठ बेनकाब होगा या वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी? नाजरीन, आने वाले लम्हात फैसला करेंगे कि यह कहानी कुर्बानी में खत्म होगी या खुशियों में। कहानी अब अपने सबसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की आजमाइश अपने उरूज पर है। आलिया की आंखों में आंसू हैं, मगर उसके लहजे में खामोशी है। वह अपने दिल को बार बार समझा रही होती है कि शायद यही उसकी किस्मत है। वासे उसके सामने खड़े होते हैं और गुस्से और दर्द भरे लहजे में कहते हैं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। मगर नौशीन का दबाव बढ़ता जाता है। वह बार बार वासे को मजबूर करती हैं कि वह खानदान के वारिस के लिए यह कदम उठाए। वह कहती हैं, मुझे अपनी आंखों से अपने पोते को देखना है और यह ख्वाहिश मैं हर हाल में पूरी करूंगी। नाजरीन, उधर फरीहा अपनी कामयाबी के करीब महसूस कर रही होती है। वह सोचती है कि अब सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है। आलिया टूट चुकी है, वासे परेशान है और नौशीन खुद दूसरी शादी के लिए तैयार बैठी हैं। मगर किस्मत का खेल अभी बाकी होता है। एक दिन अचानक वही डॉक्टर जिसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी अपने जमीर की आवाज पर मजबूर हो जाता है। वह सीधा वासे के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। जो रिपोर्ट आपके पास है वह सच नहीं है, वह एक प्लान था। मुझे पैसे देकर यह सब करवाया गया था। वासे चौंक जाते हैं, क्या मतलब? किसने करवाया यह सब? डॉक्टर सच बता देता है, यह सब फरीहा ने किया था ताकि आपके और आलिया के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाएं। नाजरीन, यह सुनकर वासे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वह फौरन आलिया के पास जाते हैं। आलिया कमरे में खामोश और टूटी हुई बैठी होती है। वासे उसके सामने आकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। यह सब एक साजिश थी। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम मां बन सकती हो। आलिया हैरानी से उनकी तरफ देखती है, क्या वाकई? वासे सिर हिलाते हैं और सारी हकीकत बता देते हैं। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर इस बार यह आंसू खुशी और सुकून के होते हैं। नाजरीन, उधर नौशीन को जब यह सच पता चलता है तो वह भी शर्मिंदा हो जाती है। वह आलिया के पास आकर कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें दुख दिया। आलिया खामोशी से सिर झुका देती है और कहती है, जो हुआ वह किस्मत थी। अब बारी आती है फरीहा की। वासे गुस्से में उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमारी जिंदगी के साथ खेल खेला, तुमने मोहब्बत को बदनाम किया। फरीहा पहले अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, मगर जब उसे एहसास होता है कि सब सच जान चुके हैं तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है, मैंने सब कुछ मोहब्बत में किया, मगर शायद मैं मोहब्बत को समझ ही नहीं पाई। वासे सख्ती से कहते हैं, यह मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी थी। नाजरीन, इसके बाद फरीहा के पास कुछ नहीं बचता। वह अपनी हार मान लेती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। कहानी एक बार फिर सकारात्मक मोड़ लेती है। आलिया और वासे के दरमियान एतिमाद वापस आ जाता है। वह एक नई शुरुआत करते हैं। चंद हफ्तों बाद एक और खुशखबरी उनकी जिंदगी में आती है। आलिया को एहसास होता है कि वह वाकई मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही वासे की खुशी की कोई हद नहीं रहती। वह कहते हैं, यह हमारी जीत है, हमारी मोहब्बत की जीत। नौशीन भी खुशी से दुआएं देती हैं। वह कहती हैं, आज मेरा घर मुकम्मल हो गया। नाजरीन, वक्त गुजरता
है। और वह दिन आ जाता है जब आलिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां से उसका हाथ थामे हर लम्हा उसके साथ होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनकर वासे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सजदा शुक्र अदा करते हैं। आलिया जब होश में आती है तो उसके पास उसका नन्हा सा बेटा होता है। वह उसे सीने से लगा लेती है और मुस्कुरा देती है। नाजरीन, घर में खुशियों का समा होता है। हर तरफ दुआएं, मोहब्बत और सुकून होता है।